कैसे आप स्वीकार कर लेते हो कि ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय छाती से पैदा होता है, वैश्य पेट से पैदा होता है और शूद्र पैर से पैदा होता है? आप कैसे मान लेते हैं? बता दीजिए। देह से किसी महिला के मैल निकल जाए और मैल से कोई बच्चा पैदा हो सकता है, आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं? हमको ये बता दीजिए। खीर खाने से बच्चा कैसे होता है? आप बता लीजिए। फल खाने से कैसे हो जाएगा? हंडिया के अंदर बेटी कैसे पैदा हो जाएगी? ये सब भगवान की कृपा से है। ये झूठ होगा, इससे ज्यादा कोई झूठ नहीं हो सकता है। अगर सच कहना है तो मैं कह दूं कि यह सब कुछ अगर किसी का दिया हुआ है, किसी की कृपा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान का कृपा है और किसी का नहीं है। कौन बड़ा है? संविधान बड़ा है कि भगवान बड़ा है? कौन धरती पर है? संविधान है कि भगवान है? जो जात ये जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, राज करेगा। जो हिस्सेदारी की बात करेगा वही देश राज करेगा। जिन लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन किया है, राक्षस को, जो लोग राक्षस कहते हैं, राक्षस को, असुर को आप नेता बनाने में, फिर से नेता बनाने में, फिर से महाराजा बनाना चाहते हैं, फिर से महान योद्धा बनाना पेश करना चाहते हैं। योद्धा तो थे ही, बीच में इनको राक्षस कहा, बीच में इनको असुर कहा, बीच में इनको देवताओं का दुश्मन कहा। इनको फिर से आप महानायक बनाना चाहते हैं, आप फिर से। और यही जागरूकता नहीं रहने की वजह से ये बीच के दिनों में हमारे नायकों को, हमारे हीरोज को, हमारे योद्धाओं को, हमारे नेताओं को ये लोग राक्षस बना दिया था। भाई साहब, मैं एक बात के यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आपने जो आयोजन किया है जागरूकता का, यह जो बौद्धिक जागरण का, यह जो फिर से आप जो इतिहास परख रहे हैं, दिमागों को आप खोल रहे हैं, मस्तिष्क का जो ऑपरेशन करने के लिए जो आपने जो कैंप लगाया है, आप जो शिविर लगाया है, हम तो कहते हैं अगर आप नहीं होते, ये तमाम जो ये वैशाली की जो धरती है, ये तमाम इधर इलाके की जो तिरहुत मंडल के जो लोग हैं, ये कितने जागरूक हैं, आप कितने जागरूक हैं, इस बात का गवाह है कि आपने बसावन भुइयां को और बख्तौर बाबा को, माता गोहिल को आप राक्षस नहीं होने दिया, आप महिषासुर नहीं बनने दिया, आप उनका पालन नहीं होने दिया, आप इनको बाबा बनाए रखा। यह आपकी सफलता है, यह आपकी जागरूकता है। अगर आप ही सोए होते तो ये लोग जो इतिहास बदलने वाले हैं और बदलते रहे हैं, इनको भी राक्षस कह देता, इनको भी नालायक कह देता, इनको भी देवताओं का दुश्मन कह देता। आप इसके लायक हैं, आपने इनको महान बना करके आपने रखा है। यह आपकी जागरूकता का, आपके बौद्धिक जागृति का यह द्योतक है, यह प्रमाण पत्र है। आप बधाई के पात्र हैं। इसके लिए आप सबको हम तहे दिल से, मगन से आकर के आपको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं तहे दिल से। यह अक्षय वटराज की धरती है, बाबू अक्षय वटराज साहब। और बगल में ही जहांगीर को पटेरा में सराय में पैदा हुए स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव प्रसाद यादव साहब हमको बताया करते थे, हमारा ये नैहर है, जैसे ये वैशाली जो है ना, जैसे बहनों को, माताओं को, बेटियों को जो नैहर से लगाव होता है, वही लगाव हमको ये वैशाली से है। अगर स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव प्रसाद यादव नहीं होते तो नागेंद्र यादव और नरेश कुमार ज्वाइंट कमिश्नर और दर्जनों जो हमारे घर में ऑफिसर है वो नहीं होते। अगर ये देन किसी का है तो आप लोगों का देन है, इस धरती का देन है, बसावन भगत का देन है, बाबा बख्तौर का देन है, माता गोहिल का देन है। भाई साहब वो बताते थे कि ये जय बाबू कहा करते थे कि जो अपन जो वोट है ना, यह घर की कोठी में के रखल चाउर जैसन होता है, चाउर जैसन। ये विष्णुदेव बाबू कहा करते थे। मेरे तमाम अपन भाई लोगों, तमाम अपन भाई बहन जितने हैं, लोग अपन बनिए, जात में, उपजातियों में मत बटिए। ये हम कहते आए हैं। और जो कह रहे थे कि बहुत सफल जीवन है, दर्जनों सचमुच में बड़े बड़े पदों पर हमारे घर में लोग सफल हुए हैं।
अगर आप कहें तो मैं झूठ बोलूं, अगर झूठ कहेंगे तो हम झूठ अगर बोलेंगे तो यही होगा कि हम कहेंगे कि ये सब भगवान की कृपा से है। ये झूठ होगा, इससे ज्यादा कोई झूठ नहीं हो सकता है। अगर सच कहना है तो मैं कह दूं कि यह सब कुछ अगर किसी का दिया हुआ है, किसी की कृपा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान का कृपा है और किसी का नहीं है। जीवित अवस्था में माता पिता की मूर्ति हमने लगवाई है अपने घर के कैंपस में, जीवित अवस्था में। 2 साल भर पहले पिताजी का देहांत हुआ, लेकिन उसके पहले ही दो साल पहले उन्हीं के हाथों उनका हरण हुआ था। माता जी अभी जीवित है। कौन कहता है? वेद ग्रंथों में तो लिखते हो कि जीवित में मूर्ति लगाने पर अशुभ होता है। हम सामने खड़ा हैं 22 साल से, 22 साल से मेरे घर के कैंपस में कोई कर्मकांड नहीं हुआ, कोई धर्मकांड नहीं हुआ, और ये बाबा जी नहीं प्रवेश किए हैं इस काम के लिए 22 साल के अंदर। अरे अगर आप में शक्ति होती, लोगों में शक्ति होती, अगर कोई ऐसी शक्ति जो अदृश्य शक्ति है अगर वो होती तो 22 साल तो बहुत है। 22 मिनट में, 22 सेकंड में हम लोगों का नाश हो जाता, हम लोग कोई रहते नहीं। यह प्रमाण है कि कोई भी तीसरी ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो बाबा साहब के संविधान में है, 1 वोट और 1 उसका जो वैल्यू है उसके ताकत में है। भाई साहब इसीलिए उन लोगों का नजर लगा हुआ है कि 24 में आने दो, 24 में आने दो। यही जो ऑक्सीजन है, यही जो प्राण वायु है, यही जो आपका जो आत्मा परमात्मा जो कहना है जान प्राण इसको खींच लेना चाहता है। आपको तय करना है आपको क्या करना है। आप बोलिए 3 2 कितना होता है? हम अभी तक इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो 4.5 होता है और कभी कभी 6 हो जाता है। ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। वाह, इतना तो आपको पता चलता है। अच्छा, स्कूल का स्पेलिंग क्या होता है? SKOOL होगा? नहीं होगा। हम तो यही करते रहते हैं, हो जाता है। कैसे आप लोगों को नहीं होता है? ऐसा ही भाई इतना आप जागरूक हैं, इतनी छोटी सी गलती, इतनी जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे यार 5 होता है, हम तो 6 कह रहे हैं, केवल 1 ज्यादा कह रहे हैं। 5 होता है 4.5 कह रहे हैं, 0.5 आधा का अंतर है। आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिर कैसे आप स्वीकार कर लेते हो कि ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, क्षत्रि छाती से पैदा होता है, वैश्य पेट से पैदा होता है और शूद्र पैर से पैदा होता है। आप कैसे मान लेते हैं? बता दीजिए, आप कैसे मान लेते हैं कि बाल्यावस्था में ही हनुमान सूर्य को निगल जाता है और आप ताली बजा करके मंदिरों में भगवान को खुश करने में लग जाते हैं? आप कैसे कर लेते हैं? आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं कि जब शंकर ने मैल से जन्मा हुआ, मैल देह से नहाते हुए हालात में देह से किसी महिला के मैल निकल जाए और मैल से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं? हमको ये बता दीजिए। और जब शंकर आते हैं तो बिना अपना बेटा के पहचाने हुए, वाह रे भगवान, बिना अपना बेटा जो नहीं पहचानता हो और उसका सिर काट देता है, और जब जिद करती है उसकी पत्नी कि हमारा बेटा का सिर लाओ, तो वाह रे भगवान, कैसा भगवान है। उसको अपन बेटा का अपन काटल सिर नहीं मिलता है, मूड़ी नहीं मिलता है, और हाथी का मूड़ी ला करके सेट कर देता है। कैसे मान लेते हैं आप लोग? 3 और 2 5 मानने के लिए तैयार है, 6 मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे मान लेते हैं? खीर खाने से बच्चा कैसे होता है? आप बता लीजिए। फल खाने से कैसे हो जाएगा? हंडिया के अंदर बेटी कैसे पैदा हो जाएगी? ये गलत है कि नहीं है? एक बात और कहना चाहते हैं, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। जात का गणना होने में प्राण छूट रहा है कि जातीय जनगणना कराओ, लेकिन कब देवता का गणना हुआ और उसमें 33 करोड़ देवी देवता वो माना है? भाई साहब, 33 करोड़ देवी देवता मिलकर के अगर 33 को वार्ड सदस्य बना दिया होता, 33 को किरानी बना दिया होता, 33 को अगर चपरासी बना दिया होता, तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन करते। लेकिन ऐसा कोई कौन काम किया? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू होता है तो 33 को नहीं 33 लाख की संख्या
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैरिस्टर, जज, प्रोफेसर, टीचर्स क्या नहीं हो जाते हैं? बता दो, कौन बड़ा है? संविधान बड़ा है कि भगवान बड़ा है? कौन धरती पर है? संविधान है कि भगवान है? भगवान नहीं है, संविधान है। इन्हीं बातों के साथ एक बात और कहना चाहते हैं। अब बिहार के हर दीवारों पर, बिहार यूपी के दीवारों पर पीछे लिखाएगा सर, अब बिहार के हर दीवारों पर लिखा जाना चाहिए, जो जातीय जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हिस्सेदारी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। 85% हमारा है। अब न सहेंगे हकमारी, उसी जगह अब न सहेंगे हकमारी, लेकर रहेंगे 85% हिस्सेदारी। ये नारा लगाना पड़ेगा। और मैं बिहार सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपने जातीय जनगणना कराया। 92 साल में जो नहीं हुआ था आपने किया है, इसलिए इस मंच से आपको हम बधाई देना चाहते हैं। लेकिन आपसे हम इस मंच के द्वारा मांग करते हैं, अगर कहीं भी नीतीश सरकार और उनके जानने वाले लोग हैं तो अब हम मानने वाले नहीं हैं। हम क्या नहीं मानने वाले हैं? हमको आने वाला जो विधानसभा है उसमें 85% हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। हम इससे नीचे समझौता नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत प्रेशर है, बहुत कुछ कहना था। आप सबको तहे दिल से फिर से आपका अभिनंदन करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।